तो आज वापस गरबा करें नहीं करें? अब सब लोगों का क्या मूड है? अभी मूड जानना पड़ता है, आजकल नवरात्रि चल रहा है ना। वरना जी गुजरात में रोज लेट नाइट तक जागते हैं, फिर भी यहाँ पे आते हैं तो पहले तो उसको थैंक यू कहना बोलता है। थैंक यू यस। सो मच ऑल ऑफ यू। राइट। तो आज कौन सा गरबा करें नैना बहन? आप ही बता दो। छोड़िए। अभी आप ही दूसरे बता दो, फास्ट को फास्ट, दिया। वी हैव लेस टाइम प्लीज। अभी दूसरे को भी चांस दो, रोज मेरी ही बारी आती है। ओके, तो टीना में किसको थक पूछूं? जाएगी। सबीना बहन को पूछूं? यस सबीना बहन, आप गरबा खेलते हो? नहीं, मैं नहीं थकती। सबीना बहन, यस और नहीं नो भी सर। कर सकते हैं आप शॉर्ट में। हाँ यस, नो शॉर्ट नो में नो आंसर सर। दे सकते हैं, मैं देख लूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। नो। रिद्धि। हाँ जो देखो रिद्धि ने दिखा दिया, वाह। रिद्धि अनम्यूट करो और बोलो तो आप दिखोगे, नहीं तो मेरे को स्पॉटलाइट देना पड़ेगा आपको। ऐसे करना है। देखो रिद्धि। चलो, साइकिलिंग। सर हम ऐसे तो सब करके लोग रेडी ताली भी है? बजाएंगे फिर। ऐसे करके ताली भी बजाएंगे, ठीक है चलो दोनों मिक्स कर देते हैं। ओके। आपका भी हो जाएगा, गुड रिद्धि का भी हो मॉर्निंग। जाएगा, ठीक है। मैं गुड अनम्यूट कर रहा मॉर्निंग हूँ आपको, एवरीवन। सबको गुड अनम्यूट करवाओ यस। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 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 मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बोलो भाई गुड मॉर्निंग। हिल भी दो, मॉर्निंग। थोड़ा हिल भी दो तो गुड माइंड फ्रेश हो मॉर्निंग। जाएगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी आइए गरबा खेलने के लिए मॉर्निंग। गुजरात में। यस। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग वर्षा बेन। मॉर्निंग। गुड मेरे बैंक मॉर्निंग। આવ્યો તો મોકલજો मशीन आया તમારા देखे નામે होना चाहिए। બધાય। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। संजय भाई। गुड काव्या। मॉर्निंग मारिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भैया कौन सा गुड मॉर्निंग? कौन सा गुड? ओके ऑल राइट। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम 10 दिन गरबा ही खेलेंगे, तो कोई भी गरबा का स्टेप सोच के आना, नो प्रॉब्लम। आप सभी के लिए ये भी एक होमवर्क ही है, ऐसा समझ लो। थैंक यू। तो सैटरडे है, आज के जो हमारे गेस्ट है उसको इनवाइट करने के लिए मैं जयेश को इनवाइट करूंगा। जयेश बोले क्या? यस जयेश, ओवर टू यू। Yes, as you know, every Saturday we invite a special guest. So likewise, today also we have a special guest with us, and I would like to welcome him, Dr. Sudhir Patel, sir. Uh, Ajay, can you put him on spotlight? यस यस, इज ऑलरेडी स्पॉटलाइट। Okay. So, sir has been serving the society for 32 years as a consultant physician. He was also associated with Landmark Education from 2010 to 2015. He is also associated with Vipassana Foundation since 2010. He, sir, is also associated with Happy Family Foundation since 2011. Sir is co-chairman in Vishwa Umya Foundation medical team, and sir empowers indoor patients in Mahavir Hospital and Venus Hospital to come up healthy without taking medicine. So thank you so much, sir, for being with us, and we will listen you at the before ending this class, sir. ओके थैंक यू। एंड दूसरी चीज मैं बोलूंगा, वो दवा के साथ साथ लोगों को भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, तो उनके लिए थैंक यू सर। थैंक यू। यस, तो अभी आज का जो हमारा लीडर है उनको इनवाइट करते हैं। आज हम जयेश को मौका नहीं दे रहे, वो रेस्ट में है, तो जयेश को चांस नहीं दे रहे। उसकी जगह पे हम हमारे साइलेंट लीडर को बुलाएंगे। आप सब जानते हो साइलेंट लीडर कौन है, तो मैं बता देता हूँ। उसका नाम अश्विन बल्लर है। वेलकम अश्विन, ओवर टू यू अश्विन बल्लर। Okay, thank you Ajay, thank you English Club, and good morning everybody. So गुड please मॉर्निंग। share PPT. यस Am I audible clearly Ajay? यस अश्विन, गो अहेड। Okay. Okay, next slide please. Slide next. Yes, okay. This is welcome note, and आप सब जानते हो कि ये जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं।
Next slide, please. Intention. Okay, intention. Ajay, am I audible Ashwin, yes, can you clearly? switch off your video? Little bit network issue. Okay, okay. Yes, now speak. Now, Yes, it's very clear. okay. तो कौन इंटेंशन क्लियर करेगा आज? ओके ओके, तो आज इंटेंशन कौन क्लियर करेगा? प्लीज रेज योर Yes, हैंड. yes, Janvi, go ahead. To empower every individual by teaching him or her English. इंग्लिश क्लब का ये इंटेंशन है कि यहाँ से सभी को पावरफुल करेंगे. ओके गुड, सबको हम सशक्त बनाए, एम्पावर करें. ओके, थैंक यू. जानवी, नेक्स्ट प्लीज स्लाइड. व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? आज कौन ये क्लियर करेगा? ये मैं हर बार यही कह रहा हूँ कि आपको सुबह में ये क्लियर करके इस क्लास को ज्वाइन करना है. ओके, तो आज कौन फिर ये एक्सप्लेन करेगा? व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? नहीं जानवी, अभी आपको चांस नहीं मिलेगा. अजय, am I audible? Yes, yes, Dhruvin, go ahead. I learn English for my study and helping people. Okay, thank you. Ajay, I have now also network issue. Just a minute, I clear that. Hold. Okay. Yes, Dhruvin, क्या बोला आपने? Repeat again, please. I want to learn English for my study and helping people. Wow, thank you. Your most priority is study and then you help to people, right? Yes. Good. Jayesh, you have sufficient Ajay, network? can I add something? Yes, yes. Why not? Please. तो अगर देखिए, हम आपको लगता है कि ये वाई बार बार पूछ रहे हैं, इफ आपका वाई क्लियर नहीं है और वाई स्ट्रांग नहीं है ना, ये डिपेंड करेगा कि आपका वाई कितना क्लियर है और कितना स्ट्रांग है. क्या वही क्लियर करेगा कि आपका पार्टिसिपेशन कैसा होगा. वही क्लियर करेगा कि आपका कैमरा बंद होगा, आप अटेंशन से सुन रहे हो या नहीं. उस पर ही डिपेंड होगा कि आप पूरा क्लास कंप्लीट करोगे या नहीं. राइट, ऑलमोस्ट नाउ 120 पार्टिसिपेंट रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं. तो जो नहीं कर रहे हैं या जो कर रहे हैं उनका वाई क्लियर है और वो स्ट्रांग है. तो एक बार अगर अभी भी आपका वाई स्ट्रांग या क्लियर नहीं है तो उसको चेक कीजिए. या अश्विन इज देयर, या वी मूव फॉरवर्ड. Yes, yes. ओके. Yes, Dinesh. Okay, thank you. There are some network issue. Sorry for that. Okay, next slide. Today's topic, yes, future perfect continuous tense. तो हम कल सीखे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो पहले ये बता दो, फ्यूचर हमें कहाँ यूज करना है. पहले तो मैं ये बता दूं कि वो बहुत हम रेयर केस में यूज करते हैं. लेकिन अब फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे यूज करते हैं ये हम आज सीखेंगे. पहले हम ये रिवीजन कर ले कि कल हम जो सीखे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो क्या था, कौन उसको एक्सप्लेन करेगा. प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस इन प्रेजेंट, कोई एग्जांपल कौन देगा? वो कल जो हम सीखे थे उसका. Yes, Dhruvin. My mother has been making chapati since 12 o'clock. Okay, making chapati since 12 o'clock. Yes. Okay, चलो गुजराती में उसका मीनिंग बोल दो. मारी मम्मी
મારી મમ્મી ચપાટી મારી મમ્મી મારી મમ્મી રોટલી બનાવે છે. મારી મમ્મી 12 વાગ્યાથી રોટલી બનાવે છે. ઓકે, કેટલા વાગ્યા સુધી બનાવતી હતી? 12:30 સુધી. ओके, कौन दूसरा कौन एक्सप्लेन करेगा? Yes, Daksha's iPhone. Yes, yes, sir. We have been participating in social work since 2014. ओके, तो आप 2014 से ये पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है? हाँ, इसका गुजराती में एक्सप्लेन या हिंदी में? यस, અમે 2014 થી સોશિયલ વર્કમાં પાર્ટિસિપેટ કરીએ છીએ. ઓકે, કરી રહ્યા છીએ. કરી રહ્યા છીએ. કરી રહ્યા છીએ. ओके, दैट्स परफेक्ट. तो ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट. तो अब फ्यूचर में इसको बताना है, तो कैसे बताओगे आप? तो फ्यूचर में ये है कि कोई पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक हम ये काम करते रहे होंगे कि અમે ભવિષ્યમાં આ કામ કરી રહ્યા છું, આ સમયથી આ સમયગાળા સુધી આ કામ કરી રહ્યા છું. જેવી રીતે આપણે પ્રેઝન્ટમાં કહીએ છીએ કે અમે આટલા સમયથી આ સમય સુધી આ કામ કરી રહ્યા છીએ. તો બસ जो फ्यूचर में हम कुछ वक्त से लेकर कुछ वक्त तक ये काम कर रहे होंगे, ये दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, और ये बहुत हम रियल लाइफ में बहुत कम यूज करते हैं. ओके, तो हम आगे देखेंगे कि अब ये कैसे यूज करते हैं और इसके एग्जाम्पल देखेंगे जहां से आपको ठीक से क्लियर होगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, ये है सेंटेंस पैटर्न. अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब, ये आईएनजी जो हमने प्रेजेंट में भी देखा कि ये जो टेंस होगा कंटिन्यूअस परफेक्ट में वर्ब जो होगा वो आईएनजी के साथ होगा. तो वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट. तो ये अफर्मेटिव का पैटर्न हुआ. नेगेटिव का पैटर्न देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये इंट्रोगेटिव का पैटर्न जो है वो विल से शुरू होता है कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. और जो WH क्वेश्चंस है वो है कि WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये जो सेंटेंस पैटर्न है ना वो आप ठीक तरह से पक्का कर लेना कि सेंटेंस बनाने में आपको बहुत आसानी होगी. ओके, नेक्स्ट स्लाइड, जहां से हम एग्जांपल देखेंगे और वहां से एकदम इजी क्लियर होगा. ओके, तो ये है कंटिन्यूअस परफेक्ट का जो सेंटेंस फ्यूचर वाला. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि पहला, इन नवंबर आई विल हैव बीन वर्किंग एट माय कंपनी फॉर 3 years. इन नवंबर I will have been working of my company for 3 years. तो ये जो है वो फ्यूचर का ये दिखा रहा है कि नवंबर में मैं मेरी कंपनी में 3 साल से काम कर रहा होगा. ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जब नवंबर आएगा तब मैं मेरी कंपनी में 3 साल से काम कर रहा होगा. ठीक है, कि नवंबर જ્યારે આવશે ત્યારે 3 વર્ષથી 3 વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે. આજે પોઈન્ટ બતાવે છે આ સમય નવેમ્બરના સમયે 3 વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે. તો છે કે નવેમ્બરમાં 3 વર્ષથી હું મારી કંપનીમાં કામ કરી રહ્યો હોઈશ. ઓકે, સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, ટુમોરો એટ 5 o'clock I will have been waiting for 30 minutes. तो अब इसका गुजराती कौन करेगा, हिंदी कौन करेगा, इसको ट्रांसलेट कौन करेगा, इसका मतलब क्या है वो हैंड रेज करे प्लीज. Daksha, please rename yourself. Yes, Srija Sutaria. Yes, sir. હું કાલે 5 વાગ્યે તમારો 30 મિનિટ
હું કાલે 5 વાગે તમારો 30 મિનિટથી રાહ જોતી હતી. રાહ જોતી હતી. ફરીથી બોલો મને. હતી. ઓકે. ફરીથી તમે આ વિચારો, આપણે કયા ટેન્સ ની વાત કરી રહ્યા છીએ? આજે આપણે કયો ટેન્સ શીખી રહ્યા છીએ? ફ્યુચર. ફ્યુચર. ઓકે, તો ફ્યુચર. હા, તો ફરીથી આનું ટ્રાન્સલેટ કરો. કાલે 5 વાગ્યે હું તમારો 30 મિનિટ રાહ જોશ. यस, राह जोश एक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ। फिर से आप ट्राई करो। ये कंटिन्यूअस है, शुरू होगा। ये टेंस जो है हम तब यूज करते हैं कि कोई एक्शन जो है वो शुरू है, कुछ समय से यहाँ तक शुरू रहेगा, ये दिखाने के लिए। ठीक है, फिर से आप ट्राई करो। टुमारो एट 5 o'clock। फिर से ट्राई करो। श्रीजा। यस सर। हाँ, फिर से ट्राई करो। ये जो है ना वो एक्शन शुरू होगा फ्यूचर में एट 5 o'clock, 5 बजे। मेरा जो एक्शन क्या है, आपका एक्शन कौन सा है? वेट करने का, वेटिंग है ना। हाँ, राह जोने का। तो ये जो एक्शन है ना वो शुरू होगा कितने मिनट से इसमें दिखाया गया है? 30 मिनट से। ठीक है, तो ये जो है ना कि 5 बजे, कल 5 बजे मैं आपकी जो एक्शन क्या है, वेटिंग, मैं आपकी राह देख रहा होगा 30 मिनट से। क्या? 30 मिनट से। तो अब इसका ये ठीक तरह से सेंटेंस हम कैसे बोलते हैं वो अब मैंने जो है वो इधर उधर बनाया। अब आप लाइन में बोल दो कि किस तरह से हम बोलते हैं। मैं कल 5 बजे आपका, मैं कल 5 बजे 30 मिनट से आपका वेट कर रहा होगा। यस, वेट कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो कौन रीड करेगा और ट्रांसलेट करेगा? यस सूरज। When I turn 30, I will have been playing piano for 20 years. जब मैं 30 को और टर्न 30 ईयर से बड़ा होऊंगा, उसके बाद मैं 20 साल तक पियानो खेलूंगा। नहीं नहीं, फिर से कुछ, ये तुम्हारा वो ठीक है, लेकिन सेंटेंस जो है वो ठीक तरह से बनाओ हमारी लैंग्वेज में, हिंदी में। जब मैं 30 साल को पार करूंगा, उसके बाद 20 साल तक मैं पियानो सीखूंगा या फिर खेलूंगा। वो ठीक है, लेकिन जो है ना वो उसके बाद का नहीं है। जब मैं 30 का हो जाऊंगा या वो होगा, टर्न होगा, तब मैं 21 साल से, यहाँ 21 ईयर है, मैं 21 साल से पियानो बजा रहा होगा। 30 का जब आप होगे ना, जब आप 30 के होंगे ना, तब आप 21 ईयर से पियानो बजा रहे होंगे। अंडरस्टैंड ब्रज? यस सर। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। ओके, अगर कंफ्यूजन है तो फिर से आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो कोई। एकदम क्लियर ना? ओके ब्रज, ओके। उसके बाद का सेंटेंस कौन बनाएगा? रीतल वाटलिया। Yes, Rital. By 2022, I will have been living in London for 16 years. જ્યારે 2022 થશે ત્યારે મારા લંડનમાં 16 વર્ષ થયા, લંડનમાં રહેવાના 16 વર્ષ થયા હશે. ઓકે, થયા હશે નહીં, કન્ટિન્યુઅસ છે. જો ગુજરાતીમાં તમે
16 વર્ષ ચાલુ હશે. હા, 16 વર્ષથી રહી રહ્યો હોઈશ. By 2022 I will have been living in London for 16 years. 2022 तक मैं लंदन में 16 साल से रह रहा होगा. હું 16 વર્ષથી રહી રહ્યો હોઈશ. 2022 જ્યારે આવશે ને ત્યારે મારા 16 વર્ષ થશે, એટલે આપણે એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે 2022 સુધીમાં હું 16 વર્ષથી લંડનમાં રહી રહ્યો હોઈશ. ओके, क्लियर? आप पॉइंट 2022 ना पॉइंट हमें ये दिखाना है कि 16 साल हो चुके होंगे वहां पर, तो 2022 में होंगे, तो वो हम अभी से बता रहे हैं कि 2022 जब आएगा तब 16 साल से मैं वहां रह रहा होगा. ठीक है, क्लियर? ओके सर. ओके ओके, नेक्स्ट सेंटेंस कौन बनाएगा? यस, पायल नारिया. Yes, sir. When I finish this course, I will have been learning English 20 years. 20 years. જ્યારે આ કોર્સ પૂરો થશે ત્યારે ઇંગ્લિશ શીખવાના 20 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા નહીં. જ્યારે આ કોર્સ પૂરો થશે ત્યારે અંગ્રેજી શીખવાના 20 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા હશે. ઓકે, એવું આવશે. When I finish this course, I will have been learning English for 20 years. जब ये कोर्स पूरा होगा तब मैं इंग्लिश 20 साल से सीख रहा होगा. 20 વર્ષથી હું શીખી રહ્યો હોઈશ. 20 વર્ષ થઈ ચૂક્યા હશે, પણ એવું કહેવા માંગે છે કે 20 વર્ષથી હું શીખી રહ્યો હોઈશ. જ્યારે આ કોર્સ પૂરો થયો હશે ત્યારે 20 વર્ષ થશે, એટલે ત્યારે હું શીખી રહ્યો હોઈશ. ઓકે પાયલ? ઓકે, તો નેક્સ્ટ કોણ? अजय, नेक्स्ट. रश्मिता. यस, रश्मिता. By next year, I will have been working here for 15 years. આવતા વર્ષે મારા અહીંયા કામ કરવાના 15 વર્ષ પૂરા થશે. ઓકે, પૂરા 15 વર્ષથી હું અહીંયા. ઓકે. By next year, I will have been working here for 15 years. अगले साल तक मैं यहाँ 15 साल से काम कर रहा होगा. ठीक है? ठीक. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, कौन बनाएगा? दिलासा. Will you have been working for 2 hours when I arrive? मतलब will you have आप 2 घंटे से यहाँ, जब मैं यहाँ अराइव करूंगा तब आप यहाँ 2 घंटे से काम कर रहे होंगे. ओके, गुड, काम कर रहे होंगे. ठीक है, एकदम परफेक्ट. ये जो है ना वो आपका एकदम परफेक्ट है कि जब मैं पहुंचूंगा तब आप 2 घंटे से काम कर रहे होंगे. ये जो पॉइंट है ना आपका पहुंचने का, ठीक है, अभी पूरा फ्यूचर टेंस में ही है सब कुछ. अभी तो आपका काम शुरू नहीं है, लेकिन जब मैं पहुंचूंगा तब आपका काम 2 घंटे से शुरू होगा. ठीक है, तो ये जो है ना वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है फ्यूचर का. समझ गए दिलासा? ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेंस कौन बनाएगा? साहिता बानू. Yes, sir. Yes. By next February,
I will have नहीं been. नहीं नहीं, सॉरी जस्ट उसके पहले वाला। Yes sir. वो स्लाइड लाइए ना प्लीज। आपको स्लाइड ठीक तरह से नहीं दिख रही? यस सर। स्लाइड आपको ठीक तरह से नहीं दिख रही? ये वाला, ये जो है ना वो, Yes. व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग, यस वो। बनाइए प्लीज। यस सर। हाँ बोलिए बोलिए। What will you have been sleeping since morning tomorrow? ओके, फिर से आप पढ़िए इसे। What will you have been working? वर्किंग नहीं है वहां पर, आप ठीक से जो है वो रीड कीजिए ठीक से। आपको स्लाइड ठीक से दिखाई दे रही है? पहले तो ये बताइए। नहीं सर, मैं उस टाइप का दूसरा सेंटेंस बना रही थी, पर आप मुझे ये रीड करने को बोलते हैं ना, तो मैं रीड करती हूँ। ओके। What will you have been doing since evening tomorrow? यस, तो इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। इसको ट्रांसलेट कर दीजिए हिंदी में। તમે આવતીકાલે સાંજે ક્યાં સુધી કામ કરશો? ओके, व्हाट विल यू हैव बीन डूइंग सिंस इवनिंग टुमोरो? આવતીકાલે સાંજે તમે શું કરી રહ્યા હશો? ઓકે, હેલો, ઓકે ઓકે, તમે તમારી રીતે સેન્ટેન્સ બનાવો। તમે જે કહેતા હતા ને કે હું મારી રીતે અલગ બનાવું છું, વેરી ગુડ, બનાવો, ચાલો। Yes sir. What will she has been making since evening tomorrow? ओके, क्लियर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। What will she has been making since evening tomorrow? ओके, तो यहाँ पर जो है ना वो जयेश इज देयर? यस अश्विन, यस। ओके, तो यहाँ पर वो ये जो हैज यूज किया है वो नहीं होगा ना फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट में, सिर्फ हैव ही होगा ना? कहाँ पर है एज है? ये जो है ना सी हैज बीन, वो बोले उन्होंने जो सेंटेंस बनाया है उसमें हैव ही होगा, विल हैव ही होगा, विल हैज नहीं होगा। यस सर, फ्यूचर टेंस है ना, तो हैव ही है। यस, तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, ठीक है? ओके ओके, तो ये आपने जो बोला ना वो यहाँ से बहुत अच्छा क्लियर हुआ दूसरे लोगों के लिए भी, ठीक है, कि फ्यूचर टेंस में हैज नहीं होगा, सिर्फ हैव ही होगा। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस कौन बनाएगा फिर? यस ध्रुवीन। By next December, I will have been taken medicine for 5 years. अगले दिसंबर से मेरे दवा लेने की 5 वर्ष हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट दिसंबर आई विल हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 5 years। तो ये जो हो जाएंगे है ना, वो ऐसा नहीं है ध्रुवीन, कैसा है? फिर से बना, अगले दिसंबर 5 વર્ષથી લઈ રહ્યો હોઈશ, થઈ જશે નહીં, कंटिन्यूअस से क्या है, ये शुरू है। तो हम जब ऐसा बोलते हैं कि दिसंबर तक मैं 5 साल से दवा ले रहा होगा, ડિસેમ્બર સુધીમાં મારે 5 વર્ષ પૂરા થવાના છે, એટલે આપણે કઈ રીતે બોલીએ ત્યારે આપણું દવા લેવાનું કામ ચાલુ છે, તો
5 વર્ષથી હું દવા લઈ રહ્યો હોઈશ ક્યારે ડિસેમ્બર આવશે ત્યારે તો બાય ડિસેમ્બર સુધીમાં હું 5 વર્ષથી દવા લઈ રહ્યો હોઈશ ઓકે ધ્રુવીન Yes. ક્લિયર Yes. ओके तो नेक्स्ट सेंटेंस कौन बनाएगा हेतवी यस हेतवी What will you be doing for 3 hours tomorrow? કાલે 3 કલાક તમે શું કરતા હશો? Okay. What will you be doing for 3 hours tomorrow? कल शाम तक आप क्या कर रहे होंगे? सर ठीक है 3 घंटे से क्या कर रहे होंगे? यस हैव नहीं आया इसमें. What will you have been? Okay, yes, sorry, ये पीपीटी का मिस्टेक है, ये हम ठीक करने के बाद भेजेंगे, ठीक है? What will you have been doing for 3 hours tomorrow? Okay, ये पीपीटी में जेस फिर क्लियर कर देना. Okay, next sentence. Yes, Suraj. By December 2021, I will have been working in my company for 14 years. दिसंबर 2021 दिसंबर में मेरे इस कंपनी में जॉब करने के 14 इयर्स खत्म हो गए. खत्म हो गए नहीं बेटा, क्या है ये? कंटिन्यूअस है. 14 साल से मैं काम कर रहा होगा. खत्म हो गए ये कोई बात, ये टेंस में वो नहीं है, ये कंटिन्यूअस है कि मैं 14 साल से काम कर रहा होगा, तब 14 साल हो जाएंगे तो मैं वहां पर काम 14 साल से काम कर रहा होगा. ठीक है? ओके. व्रज दिसंबर तक I will have been working in my company for 14 years. मैं 14 साल से काम कर रहा होगा, ये कंटिन्यूअस है. तब 14 साल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो मेरा कंटिन्यूअस है कि मैं 14 साल से वहां काम कर रहा होगा. ओके व्रज? यस सर. ओके, तो ये जो थे वो एग्जाम्पल थे, और अब हमारे पास आज जो सब्जेक्ट था वो बहुत छोटा था और बहुत ही रेयर केस में हम यूज करते हैं ये टेंस. तो अब खत्म हो चुका है. तो अजय, कैन यू मैनेज ब्रेकआउट रूम? No, we try to practice this tense. ओके, तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा बोल रहे हो ना? ब्रेकआउट रूम नहीं हाँ, होगा. जाना है तो जा सकते हैं, 10 मिनट के लिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, हम ब्रेकआउट रूम ही करेंगे ताकि स्पीकिंग प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा बहुत सा रिवीजन जो है वो अपने अपने क्लास में हो जाए. ओके, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ब्रेकआउट रूम में मूव कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए. 9 मिनट ही रखता हूँ, बट वहां पे कोच होगा कि नहीं होगा, आपको रुकना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है. टॉपिक क्या रखेंगे अश्विन? ओके, टॉपिक में हम आज जो सीखे हैं ना वही टेंस के बारे में सेंटेंस, एक एक सेंटेंस हर पार्टिसिपेंट बनाएगा. ठीक है? आज और कल जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला था और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कल और आज का जो हम सीखे हैं वो दोनों का प्रैक्टिस करेंगे. अश्विन, कैन आई ऐड? यस. तो आज हम वो प्रैक्टिस करेंगे और आज जो शेयर करेंगे ना वो अपनी लाइफ से शेयर करेंगे. जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के जो सेंटेंस हम शेयर करेंगे ना वो हमारे जीवन के होंगे कि भाई मैं 5 साल से ये कर रहा हूँ, मैं 5 साल से दवाई ले रहा हूँ, मैं 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, राइट, मैं 3 महीने से लोगों को पढ़ा रहा हूँ. तो जो भी सेंटेंस हम लेंगे ना वो हमारे ऑन गोइंग लाइफ के लेंगे और उसको लेके हम प्रैक्टिस करेंगे. या दैट्स इट. Okay, so I am open the room. We come back at 7:40.
Yes, Devangi, Rajnikant, Bansri, Mahendra Bhai, Archit. Yes, Rajnikant, please start fast. Yes, Mayuri ji, Gopi, please start. I will have been working since 2 hours. Okay. I have been teaching for 10 years. We have been learning English since March. They have been living in Surat since 2010. Yes, Darshana. Yes, sir. I have been living in Jamnagar since 2011, and my father-in-law has been farming on the farm since 2009. My husband has been doing general practice as a doctor for 10 years. And Mantra has not been going to school since Corona arrived. And my elder son has been going to school by van for 8 years. Sorry, ફરીથી બોલજો. Vedans has been going to school by van for 8 years. Okay, yes, Kavita. Well, by tomorrow. તમે મ્યુટ પર હતા, ફરીથી બોલો. I hasn't been feeling well by tomorrow. શું કહેવા માંગો છો? ગુજરાતીમાં જણાવો તો. હું કાલથી મને સારું નથી લાગતું. I hasn't been feeling well by tomorrow. Okay. Yesterday આવશે કે tomorrow? Yesterday. હજુ બનાવો તો એક બે. I have been watching TV since 7 p.m. Okay. Yes, Devji bhai. To going tomorrow outside. Devji bhai, can you repeat please? आप म्यूट पे थे. I have been going to tomorrow outside. Okay, એ પણ સિમ્પલ ટેન્સ એમ બધું મિક્સઅપ થયું છે. કયો ટેન્સ શું કહેવા માંગો છો તમે દેવજી ભાઈ? તમે સારું જ બનાવ્યું. આવતીકાલે ફરવા જઈશ. ઓકે, તો એનું શું થાય? I have. હું આવતીકાલે ફરવા જઈશ, તો એ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ થઈ ગયો, રાઈટ? Yes. I will go to outside tomorrow. Yes. પણ તમારે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુ ટેન્સમાં કેવું હોય તો શું કહી શકો? અથવા પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુ ફ્યુચરમાં કેવું હોય તો શું કહી શકો? તમે શું એવું કામ છે દેવજીભાઈ કે જે તમે ઘણા સમયથી આ કરી રહ્યા છો? કલાકથી, 2 કલાકથી, 2 વર્ષથી કામ છે? સર એ તો આપણું વર્કિંગ કામ હોય એ જ કરતા હોય ને. હા, વાંધો નહીં, તો એનું જ લઈને આપણે બનાવીએ ને.
કે ભાઈ હું 2 મહિનાથી આ વોકિંગ કરી રહ્યો છું, કાંઈ પણ એમ. I will. પેલા તમે ગુજરાતીમાં કહો કે તમે શું કામ કરી રહ્યા છો અમુક સમયગાળાથી. હું માર્કેટ જઈ રહ્યો છું. કેટલા સમયથી? 20 વર્ષથી. રાઈટ. હા, તો એવું કાંઈ તો કહી શકીએ કે હું 30 વર્ષથી માર્કેટનું ટેક્સટાઇલ માર્કેટનું કામ કરી રહ્યો છું. રાઈટ. તો હવે એને બનાવો તો. I have been બરાબર છે. I have been work to 30 years textile market. ઓકે. સેન્ટેન્સ પેટર્ન શું છે દેવજીભાઈ એ ચેક કરજો, તમારી ગુડ ટ્રાય છે. I have been doing work. Okay, thank you. In textile market since या तो for આવશે for 13 years. Good try. તો આવી જ રીતના લાઈફમાંથી આપણે સેન્ટેન્સ લેવાના છે, રાઈટ? કે હું 30 વર્ષથી ટેક્સટાઇલ માર્કેટનું કામ કરી રહ્યો છું. યસ દર્શના, ફરીથી કોણ બાકી છે? ઓકે, ઉભા રહો, પેલા હેતલ સભાયા. I have been doing yoga for a week. વાવ, સારી વાત કહેવાય. Somil will have engineering complete engineering next 6 years, for next 6 years. શું કહેવા માંગો છો? સોમિલ એન્જિનિયરિંગ 6 વર્ષ પછી પૂરું કરશે. ના, તો એ તો સિમ્પલ ફ્યુચર થઈ ગયું ને. કરી રહ્યો હશે તો ત્યાં કોઈ ડેટ એડ કરવી પડશે કે 2026 સોમિલે એનું એન્જિનિયરિંગ પૂરું કરવાને 6 વર્ષ થયા હશે, અથવા 6 વર્ષથી એનું એન્જિનિયરિંગ પૂરું કરી રહ્યો હશે. 6 years તો બોલી હું. Yes, Ashwin, wait 2 minutes. Somebody's come back. Yes, Ashwin. अनम्यूट कर पहले, अनम्यूट योरसेल्फ अश्विन बल्लर. ओके, सॉरी. तो आज का कोई क्वेरी है तो वो पहले अपने रेज़ करे. ओके, यस सूरज, क्या क्वेरी है? इस टेंस में अकेला आई विल हैव क्यों यूज नहीं होगा? ये रूल्स है इसमें. यहाँ पर फ्यूचर टेंस में जो है ना वो नहीं होगा, वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही होगा. ठीक है व्रज, ये रूल्स है. ओके, तो और कोई? ये आज का होमवर्क है और हमारे गेस्ट भी है, हमें उसे वक्त भी देना है. और कोई क्वेरी नहीं है तो सीधा हम हमारे गेस्ट के पास जाते हैं. ठीक है अजय, ओवर टू यू. ओके, तो ये होमवर्क है. ओके, यस सुधीर सर, हम अभी आपको सुनेंगे, आपको हमारा क्लब कैसा लगा और क्या मैसेज देना चाहेंगे. यस, ओवर टू यू डॉक्टर सुधीर पटेल. Good morning everybody. Good morning. I was watching very carefully and sincerely all of you, and initially I will tell you that I apologize and I say thank you to Ajay bhai and his team. I don't know more, सबको मैं जानता नहीं हूँ. जैसे शक्ति जी को मैंने थोड़ा पहचाना था, एक बार मेरे साथ में हो गए थे, मैं उसके साथ में हो गया था, मैं तो नहीं हो सकता. और जो टीम काम कर रही है वो मुझे लग रहा है कि बहुत सिंसियरली काम कर रही है, और they have taken a stand for teaching English to all India. I think all India. तो ये जो स्टैंड है उसका वो रियली बहुत बड़ा है, और इसमें जो उसको जो श्रम पड़ता है उसको वो भी बहुत बड़ा है, मगर उन लोगों को वो थकान नहीं लगती है मुझे, क्योंकि चेहरे पे जो तेज दिख रहा है ना, वो लग रहा है कि दे आर गेटिंग हैप्पीनेस बाय डूइंग दिस वर्क.
जैसे जिग्नेश भाई को हमने देखा तो एवरग्रीन, मैं पहचानता नहीं हूँ मगर मुझे लग रहा है कि नहीं वो ही इज एवरग्रीन, ही इज गेटिंग हम एनर्जी जैसे रिचार्ज हो रहा है, ये सब लोगों को सिखाते हुए। तो मैंने ये आप जो भी जैसे अजय भाई से बात किया, तो पहली टीम आपका पहला बैच हुआ था 90 डेज का, अभी ये कुछ 70-75 डेज का कुछ होने वाला है। तो मैं तो ऐसा आशा रखूंगा कि आप अभी भी ये टीम चालू ही रहो और सब लोगों को, पूरा इंडिया को इंग्लिश पढ़ाते रहो। इंग्लिश ऐसी चीज है अपने गुजरात के लिए स्पेसिफिकली कि वी आर वेरी पुअर इन स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि हम बोलते ही नहीं है, इसलिए हमें इंग्लिश आती नहीं है। गुजराती हमें आती है क्योंकि हम बचपन से नानपणથી આપણે इंग्लिश गुजराती बोलीए છીએ, એટલે गुजराती બોલવામાં આપણને કોઈ તકલીફ પડતી નથી। तो ये हुआ। और लास्ट टाइम कोई सर बोल रहे थे कि हाउ विल यू लर्न इंग्लिश, तो मुझे लग रहा था उस समय भी मुझे ऐसा आइडिया आया कि ये सब पूरा 100 लोग हैं तो कैसे सीख सकते हैं। कोई भी सिखाए और इंग्लिश सीख जाए ये तो संभव नहीं है। हाँ, सिखाने वाला आपको धक्का देता है कि चलो इस रास्ते पे आप आगे बढ़ो, मगर रास्ते पे चलना तो आपको ही है। खुद चलेंगे तभी तो आपको उसमें मास्टरी आएगी। और वो चलने में क्या करना है, मेरी राय से तो एक ही चीज है, यहाँ तो सब तजग्न है, मगर मैं इतना बोलूंगा कि जितना आप स्पोकन इंग्लिश करेंगे, यानी कि जितना आप इंग्लिश बोलते रहेंगे, उतना आप इंग्लिश ज्यादा जानते रहेंगे। मैंने आज वंदना मैन को सुना तो मुझे लगा कि शी इज वेरी कीन टू टीच ऑल स्टूडेंट्स। शुरुआत में थे वो, मगर ये और स्टूडेंट्स भी इतने अच्छी तरह से ट्राई कर रहे थे कि जैसे वो नहीं जानते तो भी अपना जो नेगेटिविटी साइड में रख के वो बोल रहे थे, ऑन है, ओवर है, कुछ भी है, मगर वो ट्राई कर रहे थे। देखो मैं यहाँ एक बात करूंगा, मुझे अभी याद रहा है कि हमारे घर में हम 3 लोग हैं अभी, मैं, वाइफ और मेरा बेटा। तो हम भी पहले इंग्लिश के लिए ऐसे कर रहे थे क्या करना चाहिए। तो हमने ऐसा था कि भाई सुबह में 7 और 7:30 के बीच में किसी को इंग्लिश के सिवा कुछ बोलना नहीं है। और क्या हुआ मालूम है, सूरत में ऐसा हुआ कि 7 और 7:30 के बीच में हमारे यहाँ मौन हो जाता था, और तो हम बोल नहीं सकते थे, तो पूरा मौन, आर्य मौन हो जाता था, वो इशारे से बात हो रही थी। फिर धीरे धीरे हमने बोला कि ठीक है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट गुजराती में बोल सकते हैं, सब्जेक्ट, मगर वो दूसरा इंग्लिश में बोला। तो धीरे धीरे चालू हुआ, प्लीज कम ऑन टेबल, प्लीज फिनिश योर ब्रेकफास्ट, गिव मी टी, लाइक दैट, शॉर्ट सेंटेंसेस। तो अच्छा लगा। तो मैं भी यही सुझाव अभी यहाँ दूंगा, जो आप लोगों को लगता अच्छा है तो कुछ एक टाइम अपने लाइफ में पसंद करो कि घर को सभी को ये इंग्लिश बोलना है, तो आप बोल सकेंगे, नहीं तो नहीं बोल सकेंगे। मुझे ये भी बात अच्छी अभी याद आ रही है कि हम लोग सिंगापुर गए थे, तो मेरा बेटा उस समय छोटा था, उसको तो हिंदी भी उस समय नहीं आ रही थी, और हमारा गाइड तो इंग्लिश के सिवा कुछ जानता नहीं था। तो वो खाली शब्द बोल के वो गाइड के साथ में बात कर रहा था और एकदम जुल मिल गया था उसके साथ में, जैसे उसको इंग्लिश बहुत पावरफुल आ रही है ऐसा ही। तो ऐसा है, खाली शब्द से भी बात हो रही है। आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा कि आप कभी एयरपोर्ट पे जाएंगे आउट ऑफ इंडिया, तो वहां इंग्लिश भी कहीं भी नहीं चलती है। कई जगह पे जहां इंग्लिश नहीं चलती तो आप कैसे करेंगे, तो वहां भी यही है, वो बोलेगा नेम प्लीज, नेम, तो कुछ भी हमें पता चलेगा अपना नाम पूछ रहा है। तो बातों से, कुछ इशारों से, कुछ एक एक शब्दों से अपना बात हो जाती है, ऐसा नहीं कि वहां हम रुक जाते हैं। तो इंग्लिश क्या है कि इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, कल मैंने देखा था, कल आपने असाइनमेंट दिया था, होमवर्क दिया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ना है या तो कुछ भी इंग्लिश बुक पढ़ना है। तो दैट इज द राइट वे। हमें हर रोज थोड़ा सा पढ़ना है। एक बार पढ़ेंगे उसका मीनिंग मन में नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं ये सब में से पसार हो चुका हूँ। कुछ मीनिंग अपना में नहीं आएगा, मगर पढ़ जाएंगे, बाद में धीरे धीरे उसका मीनिंग भी आने लगेगा और बाद में हम बोल भी सकेंगे, क्योंकि अपनी डिक्शनरी में शब्द भंडोर ज्यादा होगा तो हम बोल सकेंगे। और यहाँ सब अपने जो सर है वो तो आप लोगों को इतना अच्छा सिखाते हैं
ये प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, सब इतनी अच्छी तरह से आज जैसे बोला कि ये हमारे लाइफ में बहुत हम यूज नहीं करते हैं, मगर कल का जो टॉपिक था वो तो हम यूजुअली वी आर डूइंग एवरी डे। तो ये अपना एक जीवन का हिस्सा बन जाएगा तो अच्छा रहता है। दूसरी बात अजय भाई ले लेता हूँ 2 मिनट। No, we completed 750, sir. तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल अजय भाई टीम एंड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज आप है तो ये हो रहा है, आप नहीं होंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया। अभी हम एक ही वर्ड सुनेंगे और आप सबको पता है क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी जा चुका है। अजय, आई वांट टू आंसर टू विराज's क्वेश्चन। विराज ने पूछा था ना हैव और हैज, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आई थॉट मैं फटाफट से जवाब दे दूं। सो विराज, हम जब हैव यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन मतलब आई, सेकंड पर्सन मतलब यू, राइट। सो जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो हमेशा हैव यूज करते हैं। जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही, शी, इट, तब हम हैज यूज करते हैं। बट दिस इज इन केस ऑफ सिंगुलर। जैसे वो प्लूरल बनेगा, I'll send you a picture, I'll send it to Jayesh, Jayesh can forward it. वो important है जानना कि has और have में difference क्या है। Sorry, thank you. Yes, thank you Vandana, thank you so much and thank you all of you. Bye bye guys, have a good day. Bye bye. Thank you sir and all, thank you, bye bye. Bye bye.